जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो किसी भी बोर्ड से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्लास को देखिए, अगर इस टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आज के बाद वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए समझिए क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन कौन दिया है? गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने यह बताया था कि कोई भी दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान की वस्तु जो है, दो द्रव्यमान की जो वस्तु है, इनके बीच की दूरी जो है डी डिस्टेंस पे वो रखी गई है, तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाइड होता है, मतलब एक बल आरोपित होता है। ठीक ना, और उस बल को हम क्या, कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना। तो इनके ही संदर्भ में उन्होंने अपना नियम दिया था। भाई वो बल जो होता है किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, किस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु हैं, अलग अलग द्रव्यमान कर लीजिए, सेम द्रव्यमान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दो वस्तु हैं जो m1 और m2, उसका मास मान लिया है हम। m1 m2 क्या है? मास है, द्रव्यमान है। और d क्या है? इनके बीच की दूरी है। यही है ना। इनके बीच जो कैसे बल जो लगेगा, इनके बीच में एक बल लगेगा ना। कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। वो जो बल है वो किस प्रकार से निर्भर करता है, बल किस प्रकार उन पर निर्भर करता है। तो देखिए, इन्होंने पहले बताया कि जो इन पर लगने वाला जो बल होता है, F होता है, इन द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे बल भी बढ़ेगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? समानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब यही होता है। समान अनुपात में अगर द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा? अधिक होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? और जो दूसरी बात इन्होंने बताई, कह रहे हैं कि दूसरी बात जो ये है इनका, ये पहली बात है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। जो दूसरी बात है, इनके दूरी के संदर्भ में बताया। पहले किसके संदर्भ में बताया? द्रव्यमानों के संदर्भ में बताया। दूसरा किसके संदर्भ में बताया? इनके बीच की दूरी के संदर्भ में। तो दूरी के क्या होता है? दूरी के वर्ग। दूरी क्या है? d है ना, तो d का वर्ग कर देंगे। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरीके दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला नियम क्या है भाई? द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। दूसरा, दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। पहला नियम क्या है भाई? द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। दूसरा, दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर दूरी को बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? कम होगा। इन दूरी को घटाओगे तो ये क्या होगा? अधिक होगा। आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा हम आपको बताते हैं कि 1/2 और 1/5 भाग करके देख लो, चाहे 10/2 10/5, कौन अधिक आएगा? भाई 5 आएगा, और यही कितना आएगा? 2। आया कि नहीं आया? दूरी कम तो वैल्यू ज़्यादा है ना। तो देखो, दूरी कम तो वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। और दूरी अधिक तो वैल्यू कम आई ना। दूरी अधिक तो वैल्यू कम। ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, दो शब्द होते हैं। दोनों का मतलब समझिए कि नहीं समझ गए? बोलो। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती और दूसरा होता है अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि सेम, जैसे ये था, सेम ऐसे बराबर। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको। डायरेक्टली और इनवर्सली है। अनुक्रमानुपाती को हम लोग समानुपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपाती। लेकिन जो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा। व्युत्क्रम जहां भी शब्द कह दे, अगर 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती और
अनुक्रमानुपाती। समझ गए होगे सब लोग? बोलो। अब देखिए ध्यान से समझिए, दोनों समीकरण को हम एक कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से अलग अलग समीकरण मान लेंगे। f दोनों में समान है, ये भी ऐसे f समानुपाती, या क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 गुणनफल है, और बटा में क्या है देख लो, डिस्टेंस है इसका d²। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर दिए हैं, एक में मिला दिए हैं। अब क्या कर देंगे, यहाँ से f इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो होता है कैपिटल G, इक्वल टू क्या हो जाता है m1 इंटू m2 बटा में d²। और यही जो d जो देख रहे हो, यही जो फार्मूला जो देख रहे हो, ये गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, फार्मूला होता है। यही फार्मूला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है। तो G क्या होता है भाई, यहाँ से G जो होता है हमारा, G जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब इसका मान बदलने वाला नहीं है, G का मान बदलने वाला नहीं है। अब बताइए इस गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रा क्या होगा, तो बल का मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन ही होगा उसका भी मात्रा। गुरुत्वाकर्षण बल भी है, बल ही ना है, तो न्यूटन ही होगा। सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, उनके नाम पर ही क्या पड़ गया, उसका नाम भी क्या पड़ गया, न्यूटन। समझ में आ रहा है? हाँ, आओगे समझो। तो G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल G। इसका मान जो होता है ना, अच्छा इसका मान जो होता है G बराबर, पहले इसका मात्रक समझो, G का मात्रक, कैपिटल G का मात्रक, मात्रक समझो इसका क्या होता है। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। G का मात्रक, तो G बराबर कैसे करोगे, चूंकि F इक्वल टू क्या है, G m1 इंटू m2 बटा में d², यही है ना। G क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा इसमें कर दो, यहाँ एक मान के, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा, G m1 इंटू m2 बराबर में क्या आएगा, F इंटू d² आएगा। G बराबर अलग कर दो, G बराबर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, F इंटू d² बटा में m1 इंटू m2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इस G का मात्रक निकाल लो, G का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, बोलो, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर में है ना, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। स्क्वायर है तो क्या कर दोगे, स्क्वायर। बटा में क्या कर दोगे, किलो, द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम गुणे किलोग्राम। बोलो आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस G का मात्रा क्या हो जाएगा, नीचे दिख रहा है देखो तो इसमें, हाँ G का, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। G का मात्रा क्या हो गया हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये मात्रक ध्यान रखना, सबको याद नहीं होता है। निकलेगा कैसे, तो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। G को अलग कर देना है बस, बाकी ये हम चाहते तो डायरेक्ट कर देते, इसको इसमें गुणा करके इसको नीचे कर देते, G हो जाता। तो G का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ, अब हम समझते हैं कि जो G का जो मान क्या होता है। G का मान जो होता है, इस G का मान क्या होता है, G बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
कांस्टेंट मान है, ये क्या है, कांस्टेंट मान है। ये दिख रहा है, उसमें कट नहीं रहा ना, ठीक है। तो g का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके जगह पे हम प्रति किलोग्राम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको हटा के प्रति भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी क्या लिख देंगे हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जी पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, जबकि पढ़ रहे हैं क्या हम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। जी पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पूछा जाता है यही वाला, मात्रक पूछ देगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी पर केजी स्क्वायर। याद हो गया कि नहीं हो गया, कैसे आया, यहीं से आया। देखो गुणा गुणा करोगे तो गुणा स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन बचा, ये गुणा है, नीचे आ गया कैपिटल जी आ गया। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। जी कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया। और गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, ध्यान से समझिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम होते हैं जब कोई पिंड, जो कोई पिंड जिसका एक पिंड का द्रव्यमान m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 हो, d दूरी पर रखी हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या कर लेंगे, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती कर दिए, द्रव्यमान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए इसको, फिर क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 से कर देंगे, दोनों को एक में कर देंगे, एक साथ कर देंगे m1 इंटू m2 बटा में डी स्क्वायर। यहाँ सार्वत्रिक ये समानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, जो क्या आ जाता है कैपिटल जी। जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अब जी का मात्रक क्या होता है भाई, तो जी का मात्रक निकालने के लिए फार्मूला लिख के जी को अकेले कर दिए, जी को अकेले कर दिए f इंटू डी स्क्वायर बटा में m1 m2। अब जी का बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर किलोग्राम गुणे किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर कर देंगे। इसलिए जी का मात्रक आ गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बात करते हैं कि जी का मान कितना होता है, तो जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को डाउट है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। बस नोट कर लो।